हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NACL यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन का क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ट्रेनी टेक्नीशियन मशीन मैन का क्वेश्चन पेपर है, जो कि टर्नर और मशीनिस्ट के लिए। और फिटर वाला जो है कैंडिडेट, वो भी क्वेश्चन को अच्छा से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि सब रिलेटेड ट्रेड से आता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन का टेक्नीशियन मशीन मैन का क्वेश्चन पेपर है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था 100, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ए है, और आपको टोटल टाइम दिया गया था 2 घंटा, ठीक है। 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। और इसमें देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर कोई आपका आंसर गलत होता है तो उसके लिए 0.25 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम में, और एकदम केयरफुली क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 0.25 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन बुकलेट जो है आपका चारों सेट में आता है। और जो है आपको ये क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन में एग्ज़ाम था, तो ऑफलाइन में इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर के साथ OMR शीट दिया गया था, तो OMR में आपको आंसर देना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का कैसे आ सकता है उसका डिटेल्स। तो NACL में कैसे क्वेश्चन आता है टेक्निकल बेस्ड, तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल उसका वीडियो में पहले अपलोड किया हूँ। NACL का सिलेबस ओनली ITI के ऊपर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसा कैसा सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन आता है। NACL में क्या होता है, 70% आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और 30% जो है नॉन टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 70 जो क्वेश्चन का पार्ट है, वो 70 क्वेश्चन का पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू। तो यहाँ पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिए, सम ऑफ 3 साइड यानी कि 3 भुजाओं का योग, 1/4 बेस इंटू हाइट, 1/4 आधार इंटू ऊंचाई, 1/3 बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार गुना ऊंचाई, और 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 यानी कि आधा आधार गुना ऊंचाई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाफ इंटू हाइट, हाफ 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 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधा सा आपको फॉर्मूला पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये जो अब आपका सही आंसर हो जाएगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये सेक्शन ए जो है हम लोग का टेक्निकल ओनली क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। तो आपको पूछा जा रहा है एल्युमिनियम निम्न में से कौन सा अयस्क से निकाला जाता है। ऑप्शन देखिए, लेमोनाइट, बॉक्साइट, गैलेना, पाइराइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट।
बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का, जिससे निकाला जाता है, वो होता है बॉक्साइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लेड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, यानी कि सीसा निम्न अयस्क से निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ हम लोग का 1 2 3 4 करके इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ 1 2 3 4 करके हिंदी में क्वेश्चन दिया गया है। तो बहुत ही आपको आसान होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए और समझने के लिए, कि एक ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ही मिल जाएगा। तो देखिए सीसा निम्न अयस्क से निकाला जाता है। कौन सा अयस्क से निकाला जाता है? लिमोनाइट, बॉक्साइट, गैलेना एंड टीन स्टोन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलेना। गैलेना से जो है हमारा लेड यानी कि सीसा को निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नियर प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर ऑफ। वर्नियर प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, डायमीटर, एंगल, डेप्थ, ऑल ऑफ दिस। तो हम सभी लोगों को पता है वर्नियर प्रोटेक्टर जो है एंगल मेजरमेंट के लिए, मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन बार इज यूज्ड फॉर। तो साइन बार का प्रयोग की जाती है किस कारण? लेवलिंग द जॉब फॉर ड्रिलिंग, जॉब को लेवलिंग करना ड्रिलिंग के लिए। फाइंडिंग द एंगल ऑफ द टेपर जॉब, टेपर जॉब का कोण ज्ञात करना। मेजरिंग डायमीटर ऑफ होल्स, छिद्रों का व्यास मापन करना। और चेकिंग प्रोफाइल ऑफ थ्रेड, थ्रेड की प्रोफाइल को चेक करना। तो साइन बार जो है हमारा फाइंडिंग द एंगल ऑफ द टेपर जॉब, यानी कि टेपर जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग साइन बार, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर। ट्राई स्क्वायर जो है आपका, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? 45 डिग्री एंगल ऑफ जॉब, यानी कि जॉब का 45 डिग्री कोण, 60 डिग्री एंगल ऑफ जॉब, जॉब का 60 डिग्री कोण एंड 90 डिग्री एंगल ऑफ जॉब, जॉब का 90 डिग्री कोण, और एनी एंगल ऑफ द जॉब। तो ट्राई स्क्वायर जो है हम लोग 90 डिग्री मापने के लिए करते हैं यूज़। तो जॉब का 90 डिग्री कोण मापन के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर इज। मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm, 0.002 mm, 0.01 mm और 0.001 mm। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 0.01 mm, मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन देखिए, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, एम्पेयर मीटर, नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एम्पेयर मीटर, ठीक है, विद्युत धारा मापने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ -40 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू। तो आपको देखिए यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री का मान दिया गया है, उसको सेल्सियस में आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट निकलता है। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी हो जाएगा
आपको याद भी रह जाएगा कैलकुलेशन कैसे करता है। देखिए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ऐसे प्रकार का है, C/100 इज इक्वल टू F-32/180। ठीक है, ये एक्चुअल इक्वेशन है। तो इसको अगर हम 20 से काटते हैं तो यहाँ पे निकल के आएगा C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो इसको आपको याद रखना है, ये जो है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये अगर याद रखिएगा तो ऐसे टाइप का आपका जितना भी सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फिर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड निकलना है, ठीक है, तो आप आसानी से निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको यही फार्मूला याद रखना है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो चलिए देखते हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो दिया गया है हमारा सेंटीग्रेड दिया गया है जो कि है -40°। तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो सेंटीग्रेड हम लोग का दिया गया है, तो सेंटीग्रेड का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं -40। ठीक है, 40/5 इज इक्वल टू F, फ़ारेनहाइट हम लोग का नहीं दिया गया है तो फ़ारेनहाइट निकालना है, तो F-32/9 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 360 -360 क्योंकि माइनस है, और नीचे में 5 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपका ये रह जाएगा F-32। F-32 इक्वल टू -360/5। तो 360 को अगर हम 5 से काटते हैं तो हमारा निकल के आएगा 72। ठीक है, तो हमारा आएगा -72 इक्वल टू -72 इक्वल टू F-32। ठीक है, आपका ऐसे निकल के आएगा। तो इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, F-32 इक्वल टू -72, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको F निकलना है, तो F इक्वल टू आपका 32 माइनस है, तो यहाँ पे आपको इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस आपको माइनस हो जाएगा। तो 72 से 32 अगर आप माइनस करते हैं तो 40 निकल के आएगा, और किसका वैल्यू ज़्यादा है, 72 का, तो -40° फ़ारेनहाइट, -40° सेंटीग्रेड इक्वल टू -40° फ़ारेनहाइट। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है 0° फ़ारेनहाइट, 40° फ़ारेनहाइट, -40° फ़ारेनहाइट, 100° फ़ारेनहाइट। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आया -40° फ़ारेनहाइट। तो इजी आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम, इसका ऑप्शन हम नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए सेम जो है आपका 100° सेंटीग्रेड इक्वल टू, ठीक है, 100° सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सेम फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, C/5 इक्वल टू F-32/9। तो हमारा सेंटीग्रेड में कितना दिया गया है, सेंटीग्रेड में 100 दिया गया है। ठीक है, तो 100/5 इक्वल टू F-32/9। तो यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 900/5 निकल के आएगा इक्वल टू F-32। तो इसको अगर हम काटते हैं 5 से 900 को, तो 180 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका 180 इक्वल टू F-32 ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, F-32 इक्वल टू 180। ठीक है, तो F का वैल्यू निकालना है, F इक्वल टू 180, आपका ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +32।
तो आपका निकल के आएगा 180 + 32 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए हम लोग का ऑप्शन में देखिए 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे दिया गया है। तो हमारा सही आंसर निकल के आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था टेनी टेक्नीशियन मशीन मैन का टेक्निकल क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग अभी 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो 10 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट में और 10 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।